वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ हिंदी का एक पोएम गिरधर नागर, जो 10th स्टैंडर्ड का है, चैप्टर 6। तो ये एक कमेंट बेसिस पे ही मैंने डाला है। तो चलिए जल्दी से इस पोएम को समझ लेते हैं। बहुत आसान सा पोएम है, रीड करते ही समझ में आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है। स्टिल जल्दी से हम इसको कवर अप कर लेते हैं। और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा पोएम है जो कृष्ण जी की लीलाओं पे और मीराबाई कैसे उन्हें अपना मतलब उनके लिए सब कुछ त्याग देती है, सिर्फ उनकी भक्ति में लीन हो जाती है उन्हें पाने के लिए। और वही सारी चीज़ें इस पोएम में बताई हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली मीराबाई जो है, उन्होंने ये पोएम जो है लिखा हुआ है गिरधर नागर। उन्होंने इसमें बताया है कि जो भी समाज में जो भी चल रहा है उनको सबको त्याग के, सब ये लाज शर्म सबको त्याग के, अपने फैमिली को त्याग के, उन्होंने सब कुछ को, संसार को त्याग के वो क्या करती है, सिर्फ संतों के साथ बैठ के और गिरधर नागर मतलब श्री कृष्ण का जो है जाप करती है। और हर मंदिर जाके, हर घर जाके वो बस क्या करती है, कृष्ण का नाम जपती रहती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। किसने लिखा है? संत मीराबाई ने ये लिखा है। वो ज़्यादातर संत मीराबाई क्या करती थी, कृष्ण लीला में एकदम व्यस्त रहती थी, तो लीन रहती थी। तो इसके लिए वो जो भी पोएम्स लिखती थी या जो भी अपने मुंह से गाती थी वो होता है। तो उसमें से ही उन्होंने बहुत सारी लिखे हैं कविताएं श्री कृष्ण को लेके। तो उनमें से एक ये है गिरधर नागर, और बहुत ही अच्छी सी कविता है। उनकी सारी कविताएं अच्छी होती है और इसके कारण ये हिंदी में इनका जो है बहुत ही ज़्यादा विख्यात होता रहता है। मतलब बहुत प्रसिद्ध है मीराबाई कवित्री के नाम पे भी। और उनका जो जन्म था वो राजस्थान में हुआ था, जोधपुर में। और इनकी एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे वो पहले से ही जन्म से ही जो था उनका जो मन था वो गिरधर नागर के सेवा में तो था ही, बट ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो वो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या हुआ था कि उनकी जो शादी है एक ये उदयपुर नाम के गाँव में हुई थी, और एक कोई महाराजा या महाराणा थे, उनके साथ ही हुई थी शादी। तो उनके अभी राज परिवार थे, तो उनमें जो है मतलब कृष्ण भक्ति करना तो ठीक था, लेकिन कृष्ण भक्ति में जो नाचना गाना होता है ना, वो सब पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि मीराबाई को जो है विष पिलाने की भी कोशिश की है, बट नाकामयाब रहे। तो इसलिए मीराबाई ने क्या किया कि उन मतलब जो गृह है, मतलब जो घर गृहस्थी था, उन सबको त्याग कर दिया और वो मंदिरों में घूम घूम कर क्या करती थी, मतलब भजन सुनाया करती थी, गाया करती थी। ठीक है। और मतलब जो कृष्ण की जो लीलाओं में क्या रहती थी, कृष्ण के प्रेम में क्या तल्लीन रहती थी। ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी कि कैसे इन्होंने त्याग किया और कैसे उनका मन जो था वो इस सब में था। ठीक है। तो चलिए जल्दी से पोएम देख लेते हैं, फिर मीनिंग्स जो है मैं आपको बाद में बता दूंगी जो मुझे लगेगा कि हाँ डिफ़िकल्ट है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छारी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ठिक बैठी बैठी लोग लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो इस लाइन में ये जो एक है पोइट, मतलब एक जो लाइन ये पैरा है, तो उसमें जो है बेसिकली मीराबाई बताती हैं कि मेरा मतलब क्या वो बेसिकली बताती है कि जो मेरे जो स्वामी है वो गिरधर गोपाल है और कोई नहीं है। मतलब मैंने सब कुछ को छोड़ के, सब कुछ त्याग के मैं उनके पास चली गई हूँ। मतलब बोलते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने गृह जो बस्ती था उन्होंने सब त्याग दिया था, राइट। वो किसके शरण में? कृष्ण के शरण में आ गई थी। तो वही लाइन यहाँ पे संत मीरा ने बताया कि मेरे पति वही हैं जिनके सर पे मोर मुकुट है। तो यहाँ पे जो है कृष्ण जी की मतलब वो कैसे दिखते थे, उनकी जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है कि जिनके सर पे मोर मुकुट है वही जो है मेरे पति हैं। ठीक है। वही मेरे रक्षक हैं, वही मेरे पालनहारी हैं, वही सब मेरा देखेंगे। ठीक है। तो ये बताते हैं वो पहले दूसरे लाइन में, छारी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। तो यहाँ पे वो बताती है मीराबाई कि ऐसा कौन करता है जो अपने माता पिता को, भाई बहन को, अपने कुल को त्याग के जो है मतलब छोड़ के चली जाती है। ऐसा कौन करता है? ठीक है। तो वो बेसिकली अपने ही बारे में बताती है कि ऐसा कौन करता है जो अपने माता पिता, अपनी फैमिली को छोड़ के भगवान के शरण में चला जाए। ठीक है। तो वो कौन होते हैं? वो संत ही होते हैं, राइट। जो जो संसार को, मोह माया सबको त्याग के वो भगवान के शरण में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में वो वही बता रही है, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि संत अब मैंने सब लोक लज्जा जो भी है, ठीक है, मोह माया जो भी कुछ मतलब कोई भी कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सब लोक का जो मतलब जो भी लज्जा होती है, ठीक है, वो सब मैंने उस सब का त्याग कर दिया है। मैंने हर एक चीज़ का त्याग कर दिया है और मैं अभी संत के पास बैठने से भी जो है मैं लज्जा नहीं करती। मैं स्वीकार कर ली हूँ संतों के पास बैठ के, मतलब जाकर बैठना, फिर उनके साथ जो है
कृष्ण के प्रति वो अपना मतलब गाना सब गाना, मतलब ठीक है, उनके कृष्ण की भक्ति करना, ठीक है। तो ये सब मैंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं संतन के पास जाके बैठती भी हूँ, उनके साथ जो है कृष्ण के लिए मतलब कृष्ण की जो है महिमा भी करती रहती हूँ, ठीक है। तो ये बताया है उन्होंने। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, असुवन मतलब आंसू, ठीक है। तो जो मेरे आंखों से जो आंसू आ रहे हैं उसको मैंने क्या प्रेम रूपी मतलब अपने प्रेमों से उसको मैंने बोया है, ठीक है। प्रेम रूपी मतलब कृष्ण के लिए मैंने बोया हुआ है। और अब तो बेल फैल गई आनंद फड़ हुई, तो क्या बोल रहे हैं कि अब तो वो जो बेल था जो मैंने अपने आंसुओं से बोया था, वो जो बेल है, वो जो लता है, वो बड़ा हो गया है, मतलब वो अब क्या अच्छे से फल फूल गया है, ठीक है। क्या हो गया, अच्छे से फल फूल गया है और इस पर एकदम अच्छे अच्छे फल भी आ गए हैं, ठीक है। तो वो बताती है कि इसका मतलब कि उन्होंने अपने आंसुओं से जो अपने प्रेम से जो वो बेल सींचा था, ठीक है, वो अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसमें फल फूल भी आ रहे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, वो बोलती है कि हम जैसे अभी ये कृष्ण लीला है तो उसमें दूध की बातें मक्खन की बातें तो होना जायज़ सी बात है, राइट। तो उन्होंने बताया कि जब मैं दूध को मथती हूँ, ठीक है, मथना मतलब जब हम दूध से वो जो मलाई और जो बटर मिल्क रहता है वो जब हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम मथना कहते हैं। तो जब मैं दूध को मथती हूँ, बहुत प्रेम से मथती हूँ, क्योंकि उन्हें पता रहता है कृष्ण भगवान लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद था। तो वो क्या करती है, उसको मथ कर और उसमें से मक्खन अलग कर देती है और उसमें छाछ रह जाता है। तो वो बोल रही है मक्खन तो मैं निकाल लेती हूँ, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, मतलब मैं उसमें से मक्खन तो निकाल लेती हूँ, लेकिन पता नहीं वो जो छाछ है वो पता नहीं कौन पी लेता है। या देखो इस लाइन में भी बताया हुआ है कि मैं तो मक्खन तो निकाल लेती हूँ, लेकिन पता नहीं छाछ कौन पी लेता है, ठीक है। ऐसे वो क्वेश्चन टाइप ही पूछती है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, इस लाइन में वो बता रही है कि मैं भक्तों को देख के, मतलब भगत मतलब भक्त, ठीक है। मैं बाद में आपको मीनिंग सारे बता देती हूँ कि मैं भक्तों को देख के तो बहुत खुश होती हूँ, उनकी आराधना को देख के, उनकी साधना को देख के, भगवान के प्रति निष्ठा, वो सबको मैं देख के तो बहुत खुश होती हूँ। लेकिन जगत को देख के मैं बहुत ही दुख हो जाता है मेरे मन में कि उनके जो रंग ढंग, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना, या होता है ना जब हम एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, अपना हमेशा अपना फ़ायदा, ठीक है, लालच, और ये सब को देख के मीराबाई बहुत दुख होती है। इसलिए बोली है उन्होंने कि जगत देखी राजी हुई भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो उसे बोलती है कि हे कृष्ण भगवान, मैं तो आपकी दासी हूँ, अब तो मुझे तारने के लिए, यानी मतलब आपको ही ये जो संसार है, ठीक है, ये संसार में आपको ही मेरा बेड़ा पार लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सबको त्याग दिया है, मैं सिर्फ आपकी भक्ति करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरा कौन है आपके सिवाय, ठीक है। तो आपको ही जो है आप मेरा बेड़ा पार लगाना पड़ेगा, और मैं तो हमेशा आपकी दासी हूँ ही, ठीक है। और आप मतलब इसके लिए मेरी बेड़ा पार लगाने के लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है इस पैराग्राफ में, ठीक है। इस पैराग्राफ में इन्होंने मीराबाई ने यही बताया है। आसान सा है, रीड करके ही समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें मीनिंग्स की, तो मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर मतलब ये जहाँ पे कृष्ण भगवान का नाम लिया गया है, ठीक है, गिरधर का, तो यहाँ पे गिरधर का नाम हो गया कृष्ण भगवान का, ये नाम है। दूसरों ना कोई जाके सिर, जाके मतलब जिसके, ठीक है, यहाँ पे जाके है उसका मतलब क्या है, जिसके सिर, तो पता ही है, मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो मतलब मेरा, सोई मतलब वही, ठीक है। तो आप लोग लिखते जाइए। छारी दई कुल की कहानी, छारी मतलब छोड़ दिया, ठीक है, कुल मतलब वो जो घराना रहता है ना, घराना कहे या क्या कहते हैं उससे, जो हमारा वंश रहता है ना, वंश जिसे हम कहते हैं, वो सबको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो कुल मतलब वो, और कहाँ करी है कोई, कहाँ मतलब कौन ऐसा करता है, ठीक है, इसका मतलब है कौन ऐसा करता है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन मतलब संत, ढिग मतलब पास, ठीक है, निकट, ढिग मतलब पास या निकट, इसमें पता नहीं सही से लगेगा या नहीं, निकट है, ठीक है, ये एक, ठीक है, निकट है बेसिकली वो। उसके बाद लाज तो पता ही है, शर्म, ठीक है, खोई मतलब खोना, असुवन मतलब आंसू, चल सींची सींची प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली मतलब प्रेम रूपी लता, ठीक है। अब तो बेल फैल गई आनंद, आनंद ये जो है वो नॉर्मल जो आनंद हम लिखते हैं ना, इधर लिख ही नहीं रहा है, वो वाला आनंद आ जाएगा, ठीक है, ओके। देन दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई मतलब बिलाना, मिक्स करना, वो जैसे छाछ के लिए हम जो करते हैं ना, जो प्रोसेस होता है, जो विलेज स्टाइल में ऐसा होता है, ठीक है, इधर भी करते हैं लोग, लेकिन विलेज में ज़्यादा ऐसे होता है। माखन तो मक्खन हो गया, काढ़ी मतलब निकाल लेना,
ठीक है। और छाछ को लिख लो, जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं ना, वो, ठीक है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत मतलब भक्त, ठीक है, भगत मतलब भक्त, और जगत मतलब संसार, ठीक है। दासी मीरा, दासी मतलब कि होता है ना, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके शरीर में हूँ, अब मैं ही आपके लिए सब कुछ करूँगी, ऐसा होता है ना दासी, कि आपके सिवा और कोई नहीं है वो, ठीक है। तारो अब मोही, तो तारो मतलब आपका और मोही मतलब मैं, ठीक है। तो बहुत आसान था, रीड कर दी समझ आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट पोयम क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ना, लेंदी है, और उसके एक्सप्लेनेशन भी बड़े हैं इसके लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सेकंड वाला लाइन में क्या बताया है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये सेकंड वाले में पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा ही है। हरे बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहियो मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में, कहा गया, बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पिव की बाट चौवे राख लियो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो इस लाइन में बेसिकली मतलब इस ये टोटल जो लाइन है उसका सबका मैं एक वो बता देती हूँ। इसमें वो बता रहे हैं कि ये जो जीवन रूपी जो नैया है उसमें मैं अटकी हुई हूँ और आप ही मेरी मदद करो, ठीक है। मतलब मैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताई हूँ क्या इसमें एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में आई हूँ और आप जैसे अगर मैं आपके शरण में आई हूँ, मैंने सब कुछ का त्याग कर दिया है, ठीक है। तो आप ही मेरे सब कुछ हो और आप ही मेरे रक्षण हो, आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही सब कुछ करोगे और मैं आप ही क्या हूँ, दासी हूँ, ठीक है। हरि बिन कून गति मेरी, आप अगर नहीं होगे, अगर आप ही मेरा साथ छोड़ दोगे तो मेरा क्या हाल होगा, ठीक है। मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, ठीक है, मैं कैसे जीऊँगी। इस लाइन में वो कवि बता रहे हैं, मीराबाई बता रही है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। तो वो बोल रहे हैं कि क्या है, आप जो हो मेरे प्रतिपाल हो, मेरे पालनहार हो। मैं आपकी क्या हूँ, दासी हूँ। रावरी मतलब आपकी, चेरी मतलब दासी, ठीक है। तो मैं आपकी दासी हूँ, ठीक है। तो आप मुझे अपने शरण में हमेशा रखे रहना, ठीक है। आदि अंत निज मुँह, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। तो इसमें बता रहे हैं कि मैंने अपने जीवन की तो शुरुआत कर ली है आपके नाम जप, मैं आपका मतलब आपका ही नाम जो है मैं जपती रहती हूँ हर समय, ठीक है। मन से आपको पुकारती रहती हूँ। तो मैंने अपने जीवन की शुरुआत तो आपके नामों से ही कर दी है, ठीक है। लेकिन ये जीवन को जो मैं पूरा जीऊँ, मतलब जितना भी मेरा जीवन है, जितने काल तक का है, मतलब जितने समय तक का है मेरा जीवन, तो उस जीवन भर मैं क्या करूँ, आपका ही नाम जपती रहूँ। ऐसा मुझे क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ऐसी मेरी कामना है, ठीक है। कि जीवन भर जो है मैं आपका नाम लेती रहूँ, ठीक है। आप मतलब मेरे मुखों पे आपका ही नाम हो। तो ये बताया आदि अंत, ठीक है। आदि अंत मतलब अभी जो लाइफ है और जब तक लाइफ मेरी रहेगी तब तक मैं आपका ही नाम जपती रहूँ। बेर बेर पुकार कहो प्रभु आरती है तेरी। हे प्रभु, मैं आपका बार बार पुकार करती रहती हूँ, मैं बार बार आपकी आरती करती रहती हूँ। आप क्या करो, आप ही मेरा रक्षण करो, आप ही मेरा पालनहार हो, ठीक है। तो मैं आपकी बार बार आरती करती रहूँ और आगे भी करती रहूँगी, ठीक है। तो बस आप क्या कीजिए, आप मुझे मैं एक नौका पे तो सवार हो गई हूँ, एक नैया पे तो सवार हो गई हूँ, ठीक है। उसको क्या कीजिए, आगे बढ़ाने में आप मेरी सहायता कीजिए, ठीक है। नैया मतलब ये जो जीवन है उसको उन्होंने नैया नौका समझ लिया है, ठीक है। ओके। हाँ, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। तो वो बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो संसार है वो एक सागर की तरह है, ठीक है। सागर मतलब समुद्र। तो ये जो संसार है वो एक सागर की तरह, एक समुद्र की तरह है, और उस बीच में, उस सागर के बीच में, समुद्र के बीच में मेरी नाव अटकी हुई है। नाव यहाँ पे जीवन को वो कहना चाह रही कि मेरी नाव अटकी हुई है और उस नाव को समुद्र ने घेरा रखा है। तो आप इस नाव को उस समुद्र में चलने के लिए सहायता कीजिए, ठीक है। आप ही मेरी नैया का बेड़ा पार लगाइए। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। वो बोल रही है कि मेरा अब ये जो मेरा नाव है, ठीक है, ये जो मेरा मेरा जो जीवन रूपी नाव है अब डूबने वाली है। तो आप ही उस नाव को बचाइए, उस नाव को डूबने से आप ही सिर्फ बचा सकते हो, ठीक है। तो आप ही मेरे जीवन की नैया का पार लगाओ, ठीक है। वो बता रहे हैं ये दो लाइनें, ठीक है। ये दो जो लाइन है, एक सेकेंड, ये दो जो लाइन है उसमें ये बता रहे हैं, ठीक है। बिरहनी पिव की बाट जौवे राख लियो नेरी। तो बोले कि जैसे एक विरहन, ठीक है, मतलब मैं जो हूँ, मैं आपके इंतज़ार में हूँ, एक विरहनी की तरह, ठीक है। एक विरहनी की तरह मैं आपके इंतज़ार कर रही हूँ, आपका बाट देख रही हूँ कि आप कब आओगे और मुझे अपनी शरण में लोगे, ठीक है।
तो मैं एक विरहने की तरह जो है मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, ठीक है। क्यों मैं व्यतीत कर रही हूँ अपना जीवन, कि आप कब मुझे अपने पास आने का रास्ता बताओगे, ठीक है, जैसे मैं आपके पास आ सकूं। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपकी दासी हूँ और मैं हमेशा राम 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 ऐसे नाम जपती रहती हूँ, ठीक है। तो याद है ना, राम जो थे वो कौन से युग में आए थे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक तो था द्वापर युग और एक कौन सा युग था वो आप बताओगे, ठीक है। तो राम कौन सा युग में थे वो आप बताओगे, क्योंकि कृष्ण भगवान थे तो ऑफकोर्स पता ही होगा द्वापर युग, तो वो आप बताओगे कौन से में थे। ओके, तो ये था सेकेंड पैरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, बहुत आसान है। अब मैं इसकी जल्दी से मीनिंग्स बता देती हूँ। हरि तो कृष्ण भगवान का ही वापस नाम, हरि बिन कून, कून मतलब कौन सा, गति मतलब हाल, ठीक है। गति यहाँ पे स्पीड का मतलब नहीं बताया, ठीक है। गति का दो मतलब हो जाता है ना, एक तो हो जाता है स्पीड, ठीक है, कितना तेज़ी से हम भाग रहे हैं, और एक गति हो जाता है कि हाल, ठीक है। तो यहाँ पे गति का मतलब हो गया हाल। मेरी तो मेरा हो गया, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चरी। रावरी का मतलब आपकी, और चेरी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, चेरी का मतलब होता है दासी, चेला जिसे हम कहते हैं, राइट। आदि अंत ने जनाओ तेरो हिमाय फेरी। ओके, तो अब जो है फेरी का मतलब जो है आप इधर शायद दिया हुआ है। फेरी का मतलब ये जो नैया है आप ही इसको बचाने में मदद करो, ठीक है। ये जो फेरी है ना वो है, ठीक है। और फिर उसके बाद बेर 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 मतलब बार बार पुकारना, और कहूँ प्रभु आरती है तेरी, और संसार बिकार सागर बीच में घेरी। घेरी मतलब घेरना, ठीक है। संसार तो वो हो गया, और सागर समुद्र आप लिख सकते हो, और ये बिकार मतलब संसार रूपी, ठीक है, संसार रूपी सागर के बीच में मैं घेरी हुई हूँ। नाव फाटी, नाव मतलब नैया, फाटी मतलब फट जाना, ठीक है। प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, ठीक है। उसके बाद बिरहनी पीव की बाट जौवे राख लियो नेरी। नेरी तो बता ही दिया मैंने, पास निकट। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी, ठीक है। मतलब छोटा सा ही था, कोई वो नहीं था, और बस मैंने आपको ओवर पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया था कि क्या बता रहे थे ये पैरे में। तो दो हमारे हो गए, अब हम जाते हैं थर्ड पैरा की ओर जल्दी से, और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसो गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत प्रचकार रे। उरत गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे, ठीक है। इसको आप ट्यून में भी गा सकते हो, बस मैं ऐसे ट्राई कर रही थी। ओके, तो ये जो है मैंने पोएम रीड कर लिया है। तो इसमें आप क्या बेसिकली, हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहे हैं फागुन के दिन चार होरी खेल मना रहे। तो बोल रहे हैं कि फागुन का तो महीना आ गया है, और अब मैं क्या करने वाली हूँ, फागुन के महीने में अब मेरे जो स्वामी है उनका दर्शन भी मेरे को जल्दी ही होने वाला है, ठीक है। फागुन मतलब जो फाल्गुन का महीना आता है ना, तो बोले कि श्री कृष्ण से अब मेरी जो मिलने की जो भावना, मतलब मैं अब उनसे फेस टू फेस अब बहुत जल्दी ही मिलने वाली हूँ, ठीक है। ऐसा कौन बोल रही थी, ऐसा मीराबाई बोल रही थी। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रही थी, क्योंकि फागुन का महीना आ गया था, ठीक है। तो वो ऐसा बोल रही थी कि कृष्ण से मिलने की जो मतलब उनकी जो उत्सुकता है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी, क्योंकि इतने समय से वो इंतज़ार कर रही थी कृष्ण मिलन का, और फाइनली क्या है वो होने वाला है। इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी, बहुत खुश थी, ठीक है। बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रहे। तो यहाँ पे जो पखावज और अनहद है, ठीक है, ये दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। और ये करताल, सॉरी अनहद नहीं है, सिर्फ पखावज और करताल है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, अनहद नहीं है, सिर्फ पखावज और करताल है, ठीक है। तो ये तो जो है दो इंस्ट्रूमेंट्स है। तो वो बोल रही है कि बिना ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बजे ही, बिना करताल और पखावज के बजे ही मेरा जो मन है अंदर से ही जो है मेरा मन एकदम झूम रहा है, ठीक है। मेरा मतलब मेरी अंतरात्मा, ठीक है, अंतरात्मा में ही क्या हो रहा है कि झूम रही है, अंदर से ही गाने बज रहे हैं, ठीक है, बिना इस इंस्ट्रूमेंट्स के बजे हुए ही, ठीक है। बिन सुर राग छतीसों गावे, रोम रोम रनकार रे। तो इसमें ये बता रही है कि बिना कोई राग छेड़े, ठीक है, मेरे मन से ही जो है अलग अलग टाइप के राग निकल रहे हैं। राग मतलब जो सुर होता है ना, उसे हम राग कहते हैं, ठीक है। मराठी में राग का गुस्सा होता है, बट यहाँ पे हिंदी में सुर होता है। तो मेरे अंदर आत्मा से ही जो है सुर जो है वो निकल रही है,
ऐसा वो बोल रही है। ठीक है, तो बिनसुर राग छत्तीसो गावे रोम रोम रनकारे में जो रोम रोम है, रोम रोम में से गानों की आवाज़ आ रही है। खुश इतनी हूँ मैं कि वो पूरा जाहिर हो रहा है। सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रहे। तो वो बोल रहे हैं कि जो मैंने शील या और संतोष से जो मिलके मैंने जो एक केसर बनाया है, ठीक है, केसर बनाया है, उसको मैंने अपने प्रेम रूपी पिचकारी में भर दिया है। ठीक है, प्रेम रूपी पिचकारी में उसको मैंने भर दिया है। ठीक है, ऐसा वो बोल रही है। हाँ, तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो लाइन है सील संतोष की केसर घोली, इससे बेसिकली वो ये बताना चाह रही है कि मैंने संतोष की भावना से, शील से दोनों को मिला के मैंने केसर बनाया है। ठीक है, मतलब केसर एक लिक्विड बनाया है और उसको मैंने प्रेम रूपी पिचकारी में भर दिया है। ठीक है, उरत गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रहे। तो बोल रहे हैं कि अब होली का टाइम है तो रंग उड़ेंगे ही, राइट। तो उसके कारण जो आसमान है, आसमान में क्या हो रहा है, गुलाल उड़ रहे हैं। गुलाल मतलब रंग, ठीक है, रंग उड़ रहे हैं, जिसके कारण मतलब स्पेशली लाल कलर के रंग उड़ रहे हैं, जिसके कारण जो आकाश है वो पूरा लाल रंग का हो गया है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। घर के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। तो वो बोल रही हैं कि और मतलब चारों ओर जो है प्रेम रूपी जो है रंग फैला हुआ है। ठीक है, इतना अच्छा जो है मौसम हो गया है, सब खुश है, सब वातावरण अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा वो बोल रही हैं। और मैं तो कृष्ण मिलन के लिए इतनी उत्सुकता हूँ कि मैंने जो है लोक लाज सब कुछ मैंने खो दिया है, मतलब मैंने सब कुछ का त्याग कर दिया है। ठीक है, मैंने सब कुछ का त्याग कर दिया, बिना परवाह किए ही मैं क्या है अपने भक्ति में लीन हो गई हूँ। ठीक है, और अब जो उत्सुकता की लहर है वो बढ़ती जा रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। तो बोल रहे कि हे श्री कृष्ण, आप ही मेरे गिरधर नागर हैं, आप ही मेरे गिरधर गोपाल हैं, और मैं जो हूँ आपकी हमेशा दासी बनी रहूँगी। ठीक है, और आप ही मेरे इस ये जो नैया है उसका आप ही मेरा बेड़ा पार लगाओगे, आप ही जो है मुझे इस नैया से उतारोगे। ठीक है, मतलब इसे सफल बनाओगे, और इसके लिए मैं आपके चरण स्पर्श की हमेशा जो है मतलब मैं अपने आप को आपके चरण स्पर्श पे हमेशा निछावर कर रही हूँ। ठीक है, निछावर कर दूँगी, मतलब जो कृष्ण भगवान है उनका जो चरण है, ठीक है, उन पे वो हमेशा के लिए निछावर हो जाना चाहती है। ठीक है, ऐसा वो कह रही हैं। तो बस यही बताया हुआ है इस लाइन में, और इसमें भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, पखावज और ये जो पखावज और करताल है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, बजाने में जो आती है वो है। और छत्तीसों, तो छत्तीसों का मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसों है ना, तो उसका मतलब है श्रेष्ठ, बड़ा। ठीक है, और कवल, हाँ कवल, चरण कवल ना, तो कवल का मतलब होता है कमल। ठीक है, कवल का मतलब होता है कमल। और बलिहारना का मतलब होता है त्याग कर देना। ठीक है, अपने आप को सॉरी त्याग करना नहीं, अर्पण कर देना अपने आप को। ठीक है, समर्पित कर देना कहो या निछावर कर देना कहो। ठीक है, ये है, बस यही सब था। और हो गया पोएम कंप्लीट, थोड़ा सा बड़ा हो गया था बट कोई नहीं, हो गया कंप्लीट जल्दी से। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट या सजेशन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।